बीच पटना से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के गुजरातियों को ठग कहे जाने वाले बयान को लेकर मानहानि का मामला दर्ज कराया गया है। अहमदाबाद कोर्ट में धारा 499 और 500 के तहत दर्ज कराए गए केस में आज सुनवाई होनी है। आज इस मामले में हरीश मेहता जो गुजरात के व्यापारी हैं उनकी शिकायत पर सुनवाई होनी है। उन्होंने तेजस्वी के बयान से गुजराती अस्मिता को ठेस पहुंची है, इसलिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। बता दें कि हाल ही में अभी मोदी सरनेम को लेकर कमेंट करने के मामले में मानहानि केस में ही सूरत की निचली अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। अब तेजस्वी यादव के खिलाफ भी कुछ उसी से मिलता जुलता ये मामला दर्ज कराया गया है। ऐसे में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हरीश मेहता नाम के व्यापारी ने गुजराती अस्मिता को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गुजरात के जो लोग हैं उनके दिल को ठेस पहुंची है तेजस्वी यादव के बयान से कि पूरे गुजराती ठग हैं। तो भाई हम पूरे गुजराती कहाँ जाएंगे? हम पूरे थोड़ी ठग हैं। ठग किसको कहा जाता है? जो चोर गुनहगार वो होते उसको ठग बोला जाता है। तो हम पूरे गुजराती ठग। यहाँ के गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई, बाबा साहब आम्बेडकर, क्या ये सब गुजराती ठग थे? तो हमारे दिल को ठेस। वहीं तेजस्वी यादव के बयान को लेकर गुजरात के लोगों का क्या कहना है ये भी आपको सुनाते हैं। दरअसल कुछ लोग तो ये मान रहे हैं कि ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन इससे आपसी भाईचारे में खलल पहुंचेगी। सुनिए कुछ प्रतिक्रियाएं। एक संवैधानिक पद पर रहते हुए पूरे स्टेट के लोगों को एक ही दृष्टि से देखना बेहद ही दुखद है। अगर आप सभी को एक ही दृष्टि से देखेंगे तो ये अपमान है पूरे स्टेट का, जिसमें कि आप सबको ठग कह रहे हैं। ये बेहद ही दुखद है। हर एक समाज में कुछ गलत चीज़ें होती है, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि वो सभी लोग ही गलत है। तो अगर कुछ लोगों ने गलत किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा गुजराती ठग है। तो ये एक उप मुख्यमंत्री के नाते उन्हें बिल्कुल सोच समझ के बयान देने चाहिए कि आप पूरे स्टेट, पूरे गुजरातियों को ही ठग कह रहे हैं। ये नहीं कहना चाहिए और इससे बचना चाहिए उन्हें। जब तेजस्वी यादव एक बड़े नेता है और एक संवैधानिक पद पे पर ही है, तो उनको जो भी बयान देना चाहिए वो सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बोल दे उसके कुछ इम्पेक्ट ना आए। और चलो ये बुरी बात है कि उन्होंने ऐसा बोला है, और चलो कोई भी समाज हो या कोई भी। चलिए तो सहयोगी रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि अब तेजस्वी यादव कुछ उसी तरह के मामले में घिरते दिख रहे हैं जिस तरह के मामले में गुजरात में ही सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को सजा सुनाई थी। तेजस्वी को आगे किस तरह के कानूनी अड़चनों से जूझना पड़ सकता है, इसको लेकर क्या तैयारी चल रही है? आरजेडी खेमे में इस मामले को लेकर किस तरह की हलचल है? रितेश, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से राहुल गांधी को इसी तरह के मामले में संसद सदस्यता गंवानी पड़ी थी, आरजेडी में इस बात को लेकर बेहद चिंता है। क्योंकि देखिए, खास तौर पर अगर देखा जाए तो हालिया दिनों में न्यायालय ने ऐसे ऐसे फैसले सुनाए हैं जो ऐतिहासिक कहे जा सकते हैं, और न्यायालय ने दिखा दिया कि कानून सर्वोपरि होता है। चाहे कोई कितना भी व्यक्ति रसूखदार हो, कानून के आगे वो एक आम व्यक्ति है। जिस तरह से राहुल गांधी को सजा हुई और सेम ऐसा ही मामला था, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी डर है। आरजेडी खेमे में भी इसको लेकर फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। लीगल एक्सपर्ट्स की जो टीम है इस मामले में कैसे अपना पक्ष रखना है, तेजस्वी यादव का पक्ष कैसे रखना है, इन तमाम बातों की रणनीति तैयार हो गई है और तेजस्वी के जो वकील हैं वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि
बड़बोले नेताओं के बयान पर इसी तरह की कार्रवाई से लगाम लगेगी, क्योंकि अमूमन राजनीति में यही होता है कि एक समुदाय को खुश करने के लिए आप दूसरे की भावनाओं को आहत करते हैं, कभी किसी संप्रदाय के खिलाफ बोलते हैं, किसी क्षेत्र के बारे में आप बोलते हैं, और बाद में जब आपसे स्पष्टीकरण पूछा जाता है, जब घिरते हैं तो सीधे आप अपने बयान से कन्नी काट लेते हैं, और कभी कभी तो मीडिया पर भी ठीकरा फोड़ा जाता है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट इन मामलों में गंभीर हुआ है, जिस तरह से हियरिंग हो रही है और सजा मिल रही है, ये कहीं ना कहीं वैसे तमाम रसूखदार और बड़बोले नेताओं के लिए सबक है, जो ये सोचते हैं कि हम तो कुछ भी बोलेंगे और राजनीतिक बयान कह के इससे पल्ला झाड़ लेंगे या बॉक्स ऑफिस में निकल आएंगे। ये अब पुराने दिनों की बात हो गई है, और ये वैसे लोगों के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। आप देखिए कि आम आदमी भी क्या होता है कि बिहार के लोग जैसे पलायन करके मुंबई, सूरत, अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, और कई बार बिहारी कहकर उन्हें संबोधित किया जाता है। तो ना सिर्फ रसूखदार, बल्कि अब तो स्थिति यह है कि अगर कोई आम व्यक्ति भी किसी का अपमान करता है तो उस पर भी उसी तरह से कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। और जाहिर सी बात है कि ये जो परिपाटी है कि आप किसी की भावनाओं को आहत कर दो, आप किसी धर्म संप्रदाय के खिलाफ बोलो और आप ये कहेंगे कि आपने राजनीतिक बयानबाजी की है, तो ये नहीं चलेगा। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव और इनकी जो पार्टी है आरजेडी, वहां पर थोड़ी चिंता जरूर बढ़ गई है, क्योंकि न्यायालय है। न्यायालय ये नहीं देखने जाएगा कि आप रसूखदार हैं, आप बिहार के डिप्टी सीएम हैं। ये मामला न्यायालय में बिल्कुल एक आम आदमी की तरह सुना जाएगा, और न्यायालय क्या इस पर फैसला लेता है, इस पर आप सवाल भी नहीं उठा सकते हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, और खास तौर पर अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी जो है इस पर टकटकी लगाकर रखे हुए है कि कोर्ट में क्या फैसला होता है। रितेश, एक संभावना यह भी है कि इस तरह के विवादों को बीच बचाव कर बीच का रास्ता निकालकर निपटाया जा सकता है। तेजस्वी यादव, हालांकि केंद्रीय एजेंसियां पहले ही कई मामलों में जांच पड़ताल कर रही है, इसको लेकर मुखर रहे हैं कि तेजस्वी झुकने वाला नहीं, लालू परिवार डरने वाला नहीं, पीछे हटने वाला नहीं। लेकिन यहां मामला राजनीतिक लड़ाई का नहीं है, यहां जनभावना को आहत किया गया है, इस तरह के आरोप तेजस्वी पर लगे हैं। और जनप्रतिनिधि अगर जनभावना को आहत करता है तो इस तरह की चुनौती होती है। बड़ी